चलिए हम एक क्वेश्चन पर बात करते हैं जो क्लास 10th के हिसाब से देखा जाए, बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उस क्वेश्चन को हम कुछ इजी तरीका से बनाएंगे, कुछ आसान तरीका से बनाएंगे। ज्यादा देर नहीं करते हुए अपना आधे टॉपिक पर, उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं मैं राजकिरण सर, आप देख रहे हैं एमजी साइंस जोन क्लासेस। तो चलिए हम सब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़कर हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, आसानी से इसको प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। इसको हिंदी में हम सब जानेंगे, हिंदी में करा 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, हमको सिद्ध करना है। जैसा कि पिछला क्वेश्चन हम सिद्ध किए तो वहां पर बताए थे कि कोई चीज को जब सिद्ध करना है तो पहले उसको उल्टा मानना, उसके बाद पूरा क्राइटेरिया फॉलो करवाओ। यदि फॉलो कर रहा तो सही है, नहीं कर रहा तो क्या हो गया, गलत, और वापस सिद्ध हो जाएगा। जैसे कि हमको यहाँ पर सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, तो इसका उल्टा मानेंगे परिमेय संख्या रेशनल नंबर। बाद में रेशनल नंबर के कुछ क्राइटेरिया देंगे, यदि वह क्राइटेरिया को पूरा कर लेता है तो यह रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा। क्राइटेरिया पूरा नहीं करेगा तो अपरिमेय संख्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले नंबर यदि इरेशनल नंबर देल है, अपरिमेय संख्या देल है, तो इसको हम मानेंगे परिमेय संख्या और यहाँ लिखेंगे माना कि इंग्लिश में लेट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको हिंदी में लिखेंगे, इतना एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमको पता है कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या होने के लिए, रेशनल नंबर होने के लिए 3 क्राइटेरिया चाहिए। वो बटा के रूप में होना चाहिए, P और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P और Q होना चाहिए को प्राइम नंबर, हिंदी में बोलो तो सअभाज्य संख्या होना चाहिए। जो कि इसको यहाँ पर ला के और परिमेय संख्या के क्राइटेरिया पूरा करवाएंगे। यदि क्राइटेरिया पूरा करेगा तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। और क्राइटेरिया पूरा नहीं करेगा तो यह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर पहले लिखते हैं, यदि यह परिमेय संख्या तो 3 चीज बहुत जरूरी है। मान लेते हैं कि भैया ये परिमेय संख्या, इसको मान चुके हैं अभी परिमेय संख्या रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कहता है कि सबसे पहले नंबर आपको P/Q के रूप में होना चाहिए। उसके बाद रेशनल नंबर कहता है कि जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरा कहता है ये बात कि P एंड Q is a co-prime number। P तथा Q एक सहअभाज्य संख्या हो, ये होना चाहिए। मतलब परिमेय संख्या इसको मान लिया तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर होने के लिए 3 चीज, पहले P/Q के रूप में होना चाहिए, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P और Q को प्राइम नंबर होना चाहिए। मतलब को प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं, वैसा जोड़ा नंबर के कहते हैं जो सिर्फ 1 से कटे, जिसका HCF 1, उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 4/5 ले लिए, ये सिर्फ 1 से कट रहा, मतलब इसका HCF 1 होगा, तो ये दोनों नंबर कहलाएगा को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या। तो परिमेय संख्या होने के लिए 3 कंडीशन जो कि आपके सामने है, बटा के रूप में P/Q, Q डज नॉट इक्वल टू 0, और P और Q को प्राइम नंबर, मतलब 1 से कटना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इधर 3 प्लस में है तो उधर कुछ करेंगे माइनस। ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नॉर्मल चीज है, ये जो 5 है √5 है, इसको एक जन छोड़ के बाकी सबको उधर भगा दीजिए। जॉन टाइम भाग गया, समझिए हो गया आपका का। तो चलिए हम भगाने की कोशिश करते हैं। ये 3 इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर लिख देंगे √5 बराबर P/Q और माइनस में 3, कुछ नहीं तो नीचे 1, 2√5 बराबर कुछ नहीं तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा Q, और Q से भागा देंगे तो 1 ऊपर गुना करेंगे तो P हो जाएगा, माइनस इससे भागा देंगे तो Q, ऊपर से गुना करेंगे तो 3Q हो जाएगा। यानी अपना आंसर इतना आया।
अब यह गुना में है तो उधर जाके हो जाएगा भागा में। अब भागा में हमको पता है कि बटा के नीचे होता है भागा, और भागा में एक ऑलरेडी बैठल है तो इसके साथ ही हो जाएगा गुना। अब इतना कर दिए, एक तरफ हम रूट को वाला रह दिए, एक तरफ बिना रूट वाला कर दिए। यहाँ के बाद अब हमको लिखना और सिद्ध करना है। लिखना क्या है, अब यहाँ देखेंगे, लिखेंगे हेयर, यहाँ हेयर, यहाँ हेयर अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, जो कि पिछला वीडियो में हम सब शूट कर चुके हैं, बता चुके हैं। हेयर अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बट p माइनस 3q बटा 2q इज अ रेशनल नंबर, रेशनल number, rational number. So a irrational number, so यहाँ number, so a irrational number, irrational number नहीं बराबर होगा, does not equal to a rational number, रेशनल नंबर। क्योंकि हमको पता है कि एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, और अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, और ये एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होगा। इससे पता चल गया कि हमारी मानना गलत हुआ। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि कुछ ही है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इसको हिंदी में कुछ इस प्रकार से हम सब लिखेंगे, यहाँ अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा p माइनस 3q बटा 2q एक परिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं बराबर होगा परिमेय संख्या का। अब यहां पर लिख सकते हैं अतः, हेंस अतः हमारी मानना गलत हुई, अंडर रूट हुई, हमारी मानना गलत हुई। और क्वेश्चन अपना 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय परिमेय संख्या होगी। इंग्लिश में इसको लिखेंगे हेंस आवर assumption is wrong, 3 plus 2 under root 5 is a irrational number, irrational number। इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए काफी आसान है। आप कुछ नहीं करिए, बस एक मन में आप रखिए कि जब भी मिल गया रूट वाला बिना रूट वाला, तो जितना भी रूट का संख्या है उसको एक साइड कर दिया, बिना रूट वाला नंबर को एक साइड कर दीजिए। जैसे ही एक साइड होगा बस यहाँ से चालू कर दीजिए लिखना कि भैया एक तरफ इरेशनल नंबर है अपरिमेय संख्या, एक तरफ परिमेय संख्या जो कि आपस में कभी बराबर नहीं होगा। और इतना लिखने के बाद नीचे लिख दीजिए हमारी मानना कुछ हो गया गलत हो गया, हमारी मानना क्या हो गया गलत हो गया, ये जो है अपरिमेय संख्या। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा।